तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। रीड करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारा क्या क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इसको। फिगर 7.6 shows the arrangement of desks in a classroom। तो जो फिगर 7.6 है, जो कि ये दिया हुआ है आपके सामने, ये फिगर है यहाँ पे। तो ये क्या है, इसमें डेस्क का अरेंजमेंट है, ठीक है, क्लासरूम के अंदर। ठीक, आसिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो ए फॉर आसिमा और यहाँ बी फॉर भारती और सी फॉर कैमिला, ये बैठे हुए हैं इन पॉइंट्स पर। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? तो ये पूछ रहे हैं कि ये एक लाइन में बैठे हुए हैं। ठीक, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर लाइन में बैठे हुए हैं तो आंसर दीजिए। अब देखो, लाइन में बैठे हुए को प्रूव कैसे करेंगे? अगर हम ए, बी और सी पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, और हम बोल देंगे कि हाँ ए बी सी सीटेड इन अ लाइन। तो अब ये यहाँ पे कराना तो इम्पॉसिबल है, मैं आपको इसको पेपर पे सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को नोट कर लिया है, ठीक है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये एक लाइन में बैठे हैं या नहीं है। अब देखो कैसे प्रूव होंगे। अगर मैं ए बी प्लस बी सी को ए सी के बराबर दिखा दूँ तो मतलब समझ रहे हो, जैसे ए बी बी सी, जैसे मान लो करके दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, पूरे की डिस्टेंस तो 2 ही हो जाएगी ना। बात पकड़ में आई? तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि भाई कि वो जो क्या नाम था, आसिमा और ये भारती और कैमिला एक लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे। इससे डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है अपना? देखो डिस्टेंस फॉर्मूला है अपना अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम ए बी की डिस्टेंस को निकालेंगे। ए बी इक्वल टू, देखो ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 6 और 4। तो ये अपना क्या है, x1, ये अपना y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। अब ये वैल्यूज इस वाले फॉर्मूले में पुट करके हम ए बी की डिस्टेंस को निकाल लेंगे। तो x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 2, बाई 2 की वैल्यू 4, बाई 1 की वैल्यू 1 और ये स्क्वायर, ठीक है। तो 6 में से 3 गए, 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, ये क्या हो गया, अंडर रूट 10 हो गया। तो ए बी की डिस्टेंस हमारी निकल गई है। अब हम किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की डिस्टेंस को निकालेंगे। तो बी सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट है 6 और 4 और सी के कोऑर्डिनेट है अपने 8 और 6। तो हम इसको x1 मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे, y1, इसको हम x2 मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे, y2। और फिर ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे, जिससे हमारी बी सी की क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 8 में 6 गए 2 का स्क्वायर, 6 में से 4 गए 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 8, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने कैलकुलेशन में यहाँ गलती कर दी, 4 में से बन जाएंगे यार 3 आएगा यार, ये जल्दबाजी ना एक आध दिन बहुत काम खराब करवा के मानेगी। 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 3 या 6 3 या 18, इसका पेयर बन गया है, तो 3 तो बाहर आ गया, तो 3 रूट 2। तो ए बी की जो डिस्टेंस आई है यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी हो गई है, 3 रूट 2। और रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका ये पेयर बन गया है, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2। बी सी की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है, 2 रूट 2। अब ए सी की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो ए सी की डिस्टेंस देखेंगे तो ए हमारा ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2। ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सारी वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर देंगे तो ए सी की डिस्टेंस निकलेगी। तो x2 माइनस x1, तो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, जगह नहीं है, 8 में से 3 गए 5 का स्क्वायर और 6 में से बन गए 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 5 का स्क्वायर 25 और ये 25,
25 कितना हो जाएगा, √50। और √50 को कैसे ले सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 पेयर में, तो क्या आ जाएगा 5√2। ठीक है, तो ए सी की जो पूरी डिस्टेंस आई है यहाँ से यहाँ तक की, वो आई है 5√2। ठीक, तो आप दूसरे पेज में सॉल्व करेंगे। आप जरा इसको क्या है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है, देखो भाई, ए बी की डिस्टेंस इतनी निकली थी, बी सी की ये निकली थी, ए सी की ये निकली थी। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि ए बी प्लस बी सी, ए बी की वैल्यू है 3√2, बी सी की डिस्टेंस है 2√2, तो इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5√2, और ये 5√2 किसकी डिस्टेंस है, ए सी की। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आ गया, ए सी आ गया। हैंस पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, दिस एम्प्लाइज, क्वेश्चन में क्या पूछा था उनने कि डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, यस दे आर सीटेड इन ए लाइन। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है।